कि एक IAS RAS से जो सिविल सर्विस है इनसे ज़्यादा मेहनत इन बच्चा ने करनी पड़ा है। हमारी बेटी है तनुश्री, इन्हें भी 5 लाख की या प्राइज दी कि झुंझुनू ने कितनी बढ़िया एथलीट जी की बता दी है। मम्मी मैं पढ़ लूँगी साथ साथ, लेकिन मैं खेल कौन छोड़ूँ। आज थाना अगर खेजा कि पढ़ाई और खेल में एक चीज़ चुनने के लिए खेजा तो क्या क्या चुनोगा थे? वहाँ उसने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहाँ भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए उसका चयन हुआ। अगर उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकल सकते हैं। क्यों उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हैं जगदीश धनखड़, बनका भी थे भतीजा हो। इंडिया में कोई चीज़ की कमी है कि लोगों सही टाइम पर सही चीज़ को नहीं मिल पावे। जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। जहां लगता है कि सब खत्म हो गया वहीं से असली खेल शुरू होता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पहुंचे हाँ झुंझुनू का चिड़ावा क्षेत्र में भी आप बैठे हाँ जयसिंह जी धनखड़ जी के घर हाँ, और बणकी जी की बेटी है तनुश्री धनखड़ जी की, बहुत ही शानदार एथलीट है। आप बात करें कि स्टेट लेवल का मेडल हो चाहे नेशनल लेवल का मेडल हो, हमेशा स्वर्ण पदक जगह पे बार बार लेके आए हैं। और बाई वजह है कि बीकानेर के अंदर CM जगह ही बने 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी बांध दी ही, ताकि एक जगह खिलाड़ी ही बान प्रोत्साहन मिल सके और जगह अपना देश का जगह बच्चा ही मैं पढ़ाई के साथ साथ में खेल में भी आपको भविष्य बना सके। तो बाकी आप अभी घर आया है, बस आप बातचीत करांगा कितनों की बन बढ़िया लाग रहे हो, कहीं बन की सफर की शुरुआत हुई, कितनी की परेशानी हुई, अभी जो है बन कितनों बढ़िया लाग रहे हो, सारी बातचीत बस आप करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। तो अभी अपने साथ में तनुश्री जी का जगह बड़ा पापा ही ताऊ जी भी अपने साथ में ही, बस आप जान लें कि बन को इस सफर के अंदर कितनों के सहयोग हो। राम राम जी। राम राम जी। मैं बताऊँ कि जो बच्ची जी की है एथलीट है, बहुत ही शानदार आप बात करें कि खेल रही है और साथ में स्वर्ण पदक भी लेके आ रही है। तो इस सफ़र के अंदर, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ हुई, थारो इस सफ़र के अंदर कितनों का सहयोग है? इस सफ़र की शुरुआत यहाँ हुई कि इनको जो पापा है जयसिंह धनखड़, ये स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स हॉस्टल में था पहले, और बाद में स्पोर्ट्स से उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग करी है, वो बाद में PTI लग गया था। तो निश्चित रूप में बच्चा भी उनका अकॉर्डिंग ही लाइन पकड़ेगा। तो मैं भी फिर मोटिवेट करता है इनके बेटा तेरे पापा भी फिजिकल टीचर हैं, स्पोर्ट्स में रेड हैं, तो तू भी जो गेम करी। इनको बड़ा भाई है कर्मेश धनखड़, वो भी गेम ही है। तो अभी तो वो दूसरी लाइन चेंज करा रहे हैं दुकानदारी खातिर, लेकिन वो भी गेम में था और ये भी थे, वो उसने ब्रेक लगा दिया, अभी ये कंटिन्यू आगे कर रही है। एक चीज़ बताओ कि जहाँ कितनी के प्रैक्टिस ये करी हो, प्रैक्टिस के लिए आप बात करेंगे जहाँ कई बार पढ़ाई ने और आप बात करेंगे घर को जो काम हो बिन भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, तो बिन थे के हिसाब से मैनेज करोगे? नहीं, कंपटीशन तो एक्चुअल में क्या है कि खेल के मामले में बच्चा ने मैं यह माना कि एक IAS RAS से जो सिविल सर्विस है इनसे ज़्यादा मेहनत बच्चा ने करनी पड़ा है। बहुत कंपटीशन है और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के इतनी मेहनत करना, बच्चा इतने थक जाए कि खानों खा के भी देखें तुरंत सो जाओ, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ा है, मेहनत भी करनी पड़ा है, तैयारी भी करनी पड़ा है। तो इनको कोई मुकाबलों को नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ा है। अरे चीज़ बताओ जहाँ बीकानेर के अंदर ये प्रोग्राम हो किस चीज़ को प्रोग्राम हो, कितनी की समान राशि मिलेगी अंदर? यो एक एक्चुअली बच्चों को ही प्रोग्राम था बीकानेर में। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर इंडोर स्टेडियम को उद्घाटन अपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत करना आया है। तो उन टाइम में ना बच्चों को ही प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स को प्रोग्राम क्यों, जब कृष्णा पुनिया ही उनको अहम भूमिका ही ये प्रोग्राम सेट करने को, उनके साथ जहाँ BD कला मंत्री है ये भी थे। लेकिन मेन जो प्रोग्राम था इसमें कृष्णा जी का था, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। उसमें करीब 5000 बच्चा है स्कूलों का, स्पोर्ट्स से संबंधित बच्चा जो खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बच्चा ने भी इकट्ठा किया गया था। उनमें करीब 15-20 बच्चे हैं, या कहा जाना पा या कह सकेंगे प्रोत्साहन राशि दी है। जब हमारी बेटी है तनुश्री, इन्हें भी 5 लाख की या प्राइज दी, या एक उनका गेम का अकॉर्डिंग उनको लेवल देख करके इस हिसाब से यह राशि उन्हें दी गई है। एक चीज़ें बताओ कि जहाँ पहले भी ये समान राशि दिया जाया करती ही, प्रोत्साहन राशि दी जाया करती, लेकिन राशि आप बात करें कि कुछ हद तक बहुत कम होया करती, 50,000 या लाख का समथिंग होया करती। लेकिन आजकल जिस हिसाब से अपनी जगह सरकार है बा खेल ने बढ़ाव दे रही है, प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है, तो एक ऊपर थारो क्या कहना है? निश्चित रूप में कोई दोहरा ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी और ये कृष्णा जी का बहुत बड़ा फोकस है खेलों को प्रभावित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ये इस तरह का प्रोग्राम किया गया, बहुत ही सराहनीय और अच्छा है। थारो के मानना है कि ज़िंदगी के अंदर खेल को और आप बात करें कि पढ़ाई को जो क्या को संतुलन होना चाहिए, खेल कितनों के जरूरी है? मेहनत खेल में ज़्यादा करनी पड़ा है, पढ़ाई में थोड़ी कम करनी पड़ सका है, लेकिन है ज़रूरी, दोनों का लेवल साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए बच्चे DU से इसने ग्रेजुएशन करी है अभी, लेकिन उसने पढ़ाई में भी अच्छे अंकों से हमेशा ही पास हुई है। एक चीज़ ये भी बताऊँ कि जहाँ अगर खेल के अंदर कोई टाबर बढ़िया होगा, अगर भी को शारीरिक विकास बढ़िया होगा, तो बीच से अभी की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ेगी। अभी को मानसिक जी की आप बात करें कि ज़्यादा पढ़ाई के अंदर भी को ध्यान ज़्यादा हुआ है, एकाग्रता भी की ज़्यादा बढ़ा भी सके कि एक इनडायरेक्टली जो है बच्चों पढ़ाई के अंदर भी वो होशियार होगा। हाँ, निश्चित रूप से एम के द्वारा है भाई, बच्चों मेहनत करोगो, खेल में स्पोर्ट करोगो तो फुर्ती रहेगी अंदर, फुर्ती रहे, दिमाग भी चलेगो, शरीर भी चलेगो। राम राम जी। राम राम जी राम। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ कोई भी जब बच्चों हुआ है वो पिताजी से ज़्यादा मम्मी का ज़्यादा नज़दीक हुआ दिल का वो, तो थारो ही सफ़र के अंदर जहाँ जहाँ पिताजी के साथ में बच्चों प्रैक्टिस करे तो कि जहाँ थाक भी जा है, तो थारो के हिसाब से भी चीज़ मैनेज करता हो, थारो कितनों के सहयोग रही हो इस सफ़र के अंदर? शुरू में तो देखो मैंने खेल के बारे में ज़्यादा मालूम को नहीं हो, बाद में मैं फिर यहाँ को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन करवाई, तो फिर मैं साथ रही है 8 महीना 10 महीना के साथ। फिर लॉकडाउन आ गया तो मैं रही, फिर या ग्राउंड में जाती सुबह शाम तो मैं के साथ जाती, और या फिर कर्नाटक उठे खेलन गई तो भी गई, संगरूर खेलन गई तो मैं भी गई। जाएंगे बाद में मैंने पता चलेगा भाई यहाँ खेलाऊँगा कि मैं तो है। और आती घर थक जाती तो कहती मम्मी मेरा मालिश करो, तो मैं मालिश करती, अंडा बॉईल करके तैयार रखती, सारो जो भी है मैं को कंप्लीट रखती सारी चीज़। देखो बिल्कुल सही बात है कि आप जब भी कोई बच्चों खेल रहा है, कोई भी पदक लेके आवा, तो अपन सिर्फ यहाँ देखे कि वो बच्चों मेहनत करी है, लेकिन भी का पीछे कठिन कटे भी का परिवार की हो भी की जी मम्मी हो भी की मेहनत भी नज़रअंदाज अपन नहीं करनी चाहिए। बैठे पूरी जी की मदद है, पूरी जी की हेल्प है, बाप बन के द्वारा भी हुआ, तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि झुंझुनू ने एक इतनी बढ़िया एथलीट जी की बता दी है। अच्छा, एक चीज़ है बताओ कि जहाँ कई बार माया की यहाँ खासियत रहे कि भाई बच्ची जो है वो कोई घर को काम सिखा दें, पढ़ ले या तो पढ़ ले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई घर को चूल्हो चौको वो सीख लेता कि अगला घर में ओढ़ वो नहीं आवा है, तो बहुत बात की सोच है बात हारी कोनिया, तो ये चीज़ के पीछे के कारण है? पढ़ने के लिए तो मैं ज़रूर कहती बन जता कहती मम्मी मैं पढ़ लूँगी साथ साथ, लेकिन मैं खेल कौन छोड़ूँ। और चूल्हा चौका की तो देखो बात थक क्या होती तो मेरा जी कौन करता भी कोनो काम कराउन के लिए कर दे। मैं बन कोई काम भी खती नहीं तो मैं कहती हाँ नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, और नहीं कदे कोई काम पड़ा था कर भी ले, इसी बात को नहीं। पहले थे बता रहा हूँ कि पहले था ना खेलने के बारे में कोई जानकारी को नहीं, तो अब जो कि है पूरी बात देख देखी पूरी प्रॉपर जानकारी होगी खेल के बारे में? प्रॉपर तो कौन, लेकिन फिर बहुत कुछ जानकारी होगी तो यहाँ। अच्छा, बताओ कि जहाँ अब जो कि है वो तनुश्री जी कठे गए हैं कि चीज़ की टूर्नामेंट में जा रहे हैं? भाई पैथलन की तैयारी करे उठी। अच्छा, किधर जा रहे हैं? पटियाला। तनुश्री जी राम राम। ये बताओ कि थाना जहाँ इतना बढ़िया सम्मान मिलो है, सरकार जी की अपन सम्मान दियो है, इको पता क्या खड़ा है, कितनी के खुशी हो रही है? काफी खुशी है, मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अगर मतलब काफी ज्यादा ये हमारा राजस्थान सरकार काफी सपोर्ट दे रही है खिलाड़ियों, तो काफी अच्छा है। भाई फतेह बात करा कि आज से पहले लगभग 1-2 साल पहले जो कोई स्पोर्ट्स को इतना क्रेज को नहीं हो, लेकिन आज ये जो टाबरा के अंदर क्रेज भी है, और साथ में सरकार भी जो है वो प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और सहयोग भी दे रही है, सम्मान भी मिल रहा है अपने खिलाड़ियों ने, तो कितनी के खुशी थाना हो रही है? और परिवार के ऊपर, परिवार को की रिएक्शन के ऊपर? मतलब कुछ टाइम पहले तक ऑल ओवर इंडिया भी स्पोर्ट्स हो पर थोड़ा कम हो, पर फिर जब हूँ नीरज भैया को मेडल आयो है इंटरनेशनल लेवल पर भी, काफी मतलब स्पोर्ट्स के बारे में लोग जाने ही, महत्व भी दे रही, और सो अच्छी बात है राजस्थान सरकार खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर रही भी है। अच्छा, एक चीज़ है बताओ कि जहाँ आज से लगभग आप बात करा 12-6 महीना पहले की, 2 साल पहले की, तो सिर्फ लड़का ही जगह है एथलीट में जाया करता, गेम वगैरह खेला करता, लेकिन अब जो आप बात करा कि समय जो बदल गो है, अपनी बच्ची जगह ही देश की बेबी आगे बढ़ रही, नाम रोशन कर रही, थारा ही सफ़र की जगह शुरुआत है बा कहीं हुई, कहीं थे खेल की तरफ तारा बढ़ाओ कहीं मिलो? मेरे केस में मतलब कदे हो गया को नहीं हो कि लड़का जा ही लड़की को नहीं जा, क्योंकि बचपन हुई पापा जब भी ग्राउंड जाता तो मैं और भाई दोनों साथ में जाता, और मैं बचपन हुई मैं खेल के बड़े हुए। हाँ, तो फिर वो शुरू हो फिर रुचि ही वठी हमारी डेवलप हुई कि हाँ मान खेल लो है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि जहाँ आज थाना यहाँ खेल जा कि पढ़ाई और खेल में एक चीज़ चुनने के लिए खेल जा, तो क्या चुनोगा थे? बात अगर चुनन की है तो फिर आया तुम कह सको कि एक चीज है छोड़ के दूसरी में चला जाओगा, एक चीज कोई भी चीज है तो एकदम कम्प्लीटली छोड़ कर सको। जहाँ पढ़ने के लिए भी स्वास्थ्य जरूरी है कि भाई खेलना कूदना चाहिए ताकि बॉडी फिट रहे, तो खेलने के लिए भी यह जरूरी है कि दिमाग भी चलते रहना चाहिए, तो बुक्स पढ़ो, थोड़ी पढ़ाई को भी एक रहे कि हाँ देश में क्या चल रहे तो अच्छी बात है यार जानना होना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है थारी बात से मैं भी इत्तेफाक रखूँ कि पढ़ाई और जो वो खेल है वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी के अंदर जरूरी है। तो एक बार थाने फिर से थाने बहुत बहुत बधाई हो थे आप बात करें कि पूरा झुंझुनू जो को थारे ऊपर नाज है और थे अं जो आगे देश के लिए स्वर्ण पदक आगे भी लाता रहो। अपना जो राजस्थान का मुख्यमंत्री ही अशोक गहलोत जी और कृष्णा पूनिया जी जो वह काफ़ी सपोर्ट करे हैं खिलाड़ियों को, माने हर तरीकों माने हमारी मदद करने की कोशिश करे हैं। तो यह काफ़ी अच्छी मोटिवेशन की बात है और काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए है इंसान को कि हाँ चलो सब अपने के लिए अपनी तरफ वो सारी कोशिश करने के लिए तैयारी, तो आपा भी आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा और अच्छो करने की कोशिश करा। जो झनको झुंझुनू की टीम आज आई करा तो अणु मिल के काफ़ी अच्छो लाग्यो, अणु मिल के भी काफ़ी मोटिवेशन बढ़ियो, काफ़ी अणु बातचीत करके वह लाग्यो कि हाँ आपा एक अच्छो काम कर रहे हैं और अपन आगे बढ़ तो जानो है। बच्चा के लिए एक चीज़ मैं यहाँ कहनी चाहूँगी कि पहला यहाँ को हो कि फिर एक माइंडसेट हो लोगों को कि सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई करके कोई ऑफिसर बन जाओ, गठे नौकरी ले लो तो अच्छो है, सेट हो जाए लाइफ। पर आज का टाइम पर जानी मतलब पढ़ाई न छोड़ के अलावा भी मतलब काफ़ी यहाँ का फील्ड ही है। स्पोर्ट्स बड़ में एक बहुत बड़ो रोल प्ले कर रहा है कि काफ़ी बच्चा यहाँ का ही जो मोटिवेट हो रहे हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बड़ में आगे बढ़ने के लिए। और इंडिया में कोई चीज़ की कमी है कि लोगन सही टाइम पर सही चीज़ को नहीं मिल पावे। आने वाले टाइम में यह चीज़ को अपन कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े, काफ़ी चीज़ बदल रही हैं, काफ़ी सुधार हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़ के लिए। राम राम जी। राम राम जी। तो जहाँ थाने भी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड थाने मिलेडो है। अभी थारी बच्चे की बच्ची है, वह भी लगातार बात कर स्वर्ण पदक लेके आई है, झुंझुनू को नाम रोशन कर रही है। मैंने लगा कि भी चीज़ की शुरुआत है खड़े खड़े थारे द्वारा हो रही है। मैंने शुरुआत में जब खेल की शुरुआत में स्कूल में ट्रेनिंग कराता था तो बेटी की भी रुचि थी खेल में और मैंने बेटी को खेल से जोड़ा। उसके साथ साथ मेरी स्कूल की भी बच्चियां बहुत सारी ग्राउंड में आने लग गई और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा कि आज मेरी बेटी नहीं बल्कि गांव की बहुत सारी बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रही हैं और साथ ही साथ स्टेट में कई अवार्ड जीत रहे हैं। मेरी बेटी को 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए। तो ये खेल छात्रवृत्ति और भी बहुत सारे लड़कों की मेरी स्कूल को मिली है। लाखों रुपए उन बच्चों को मिले हैं और अभी और आगे आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। एक चीज़ बताओ कि जी साहब से भी प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार दी है और इस चीज़ से कि खिलाड़ी के मन में कि खेल के प्रति रुचि है, कितनों के बढ़ावा मिलोगो, कितनों के बाद प्रोत्साहन मिलोगो। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को और खेल मंत्री चांदना जी को और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कृष्णा जी पूनिया को, क्योंकि वो एक बड़ी खिलाड़ी रही हैं, वो जानती हैं खिलाड़ियों को क्या आवश्यकताएं हैं। आज इस प्रकार से जब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है तो उससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। एक खेल में खिलाड़ियों को बहुत सारा खर्चा होता है तो कुछ सपोर्ट भी मिल जाती है, तो उससे हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उसी अवसर के तहत हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अच्छा एक चीज़ है बताओ, जहाँ थारी बच्ची जो की है बा खेल में इतनों भी को बढ़िया ध्यान है, तो इस चीज़ की शुरुआत जो की है बा कटे से हो रही है। बचपन से जब मैं ट्रेनिंग करवाता था, उससे बड़ा बेटा है वो भी अच्छा एथलीट है, उसके भी राजस्थान में कई गोल्ड हैं, तो धीरे धीरे वो भी खेल से जुड़ती गई और वो पिलानी विद्यापीठ में पढ़ती थी। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी 1.5 महीने की, तो उसने मेरे साथ धीरे धीरे ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम है कि उसमें अच्छा टैलेंट था, स्पीड अच्छी थी, जंपिंग पावर अच्छी थी और उसी के कारण धीरे धीरे उस खेल की तरफ कन्वर्ट होती गई। उसके बाद दौलत राम कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहाँ उसने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद पटियाला NSNIA सेंटर में जहाँ भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए उसका चयन हुआ, तो उसके बाद लगातार वो खेल में अभ्यास कर रही है। एक चीज़ बताऊँ कि आजकल आप बात करें कि ज़्यादातर जगह घर आई पे टाबरन पढ़ाई या फिर आप बात करें कि घर के काम में ही ज़्यादा रखें, लेकिन तेजी हिसाब से टाबर ने खेल के प्रति चाहे भी को ध्यान हो, चाहे भी को सहयोग करना हो, भी इनसे बढ़ावा देना हो, यो काम तो करो है। तो आपने जगह समाज का जगह और बच्चियाँ ही बनने थारो के संदेश है। मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल में आज सरकार कोटा ला रही है, आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रही है और अगर हमारे गाँव की बेटियाँ या बेटे अगर उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि गांव में अच्छा टैलेंट है, बस सुविधाओं का अभाव है और वो सुविधाएं मैंने भी कोशिश की हैं। मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा स्टेडियम मैंने बनाया है, बहुत सारी सुविधाएं जुटाई हैं, तो उससे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो बेटियों को भी पूरा अवसर दिया जाना चाहिए और मैंने भी बेटी को पूरा अवसर दिया। अच्छा हमारा एक चीज़ और भी सुनने में आई कि जगह अपना NDA का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हैं जगदीश जी धनखड़, बन का भी थे भतीजा हो,
तो जय एफबी के ऊपर थारे के राय है कि कितनों के बड़े हो आप बात करें कि झुंझुनू के लिए कितने के सम्मान की बात है। चाचा जी को इतना बड़ा पद मिल रहा है, झुंझुनू के लिए नहीं मैं तो पूरे राजस्थान के लिए कहूँगा, विशेष करके हमारे गांव के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि आज वो देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति देश का बहुत बड़ा पद होता है, तो वो तो पूरे जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए सम्मान की बात है, और ये मानते हैं कि इससे बड़ा हमारे लिए आनंद का और कोई क्षण नहीं हो सकता। तो ये भी चीज़ें आप एक आउट करते हैं कि जैसे कि बच्ची है तनुश्री, तो अनका जगह दादाजी में लागे हैं जगदीप जी धनखड़ जगह एनडीए से उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति का, जी के ऊपर थारी की राय है कि अपना जगह समाज का जगह बच्चा ही मन पढ़ाई का साथ साथ में खेला में कितनी के रुचि बाकी होनी चाहिए, साथ में जाए खेला में बढ़ाओ कितो देना चाहिए। टाबर कई बार खेलना चाहिए लेकिन कई बार घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से आप बात करें कि वे पीछे रह जाए, तो सरकार को प्रशासन को एक अंदर के योगदान रहना चाहिए। थारी जी की राय मन कमेंट में जरूर देगा, वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए, करने घंटी को निशान में दबा लियो ताकि हमारा और वीडियो तो हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।